दोस्तों नमस्कार। सर्दियों के मौसम में बकरियों को बचाने के लिए, सर्दी जुकाम निमोनिया वगैरह से बचाने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। घटनाएं कभी भी घट सकती है और आपका बना बनाया पूंजी का नुकसान हो सकता है। दिन के 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं और धूप निकला हुआ है। हालांकि ठंड बढ़ते चला जाएगा। हालांकि सभी दिन ऐसा मौसम रहने वाला नहीं है, धुंध रहेगा ही, कोहरा लगेगा ही, लेकिन आज मौसम साफ़ है। तो आपको ठंड से बचने के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बाड़ा में सफाई का जो आपका हिसाब किताब है उसको बढ़ा दीजिए। पहले आप सफाई करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, बिल्कुल सफाई किए बकरी पालन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा सफाई पर, क्योंकि ठंड के दिनों में सड़ांध ज़्यादा होता है। नमी मॉइस्चर ज़्यादा रहने के वजह से जो बकरी मैगनी करती है, मूत्र त्याग करती है, वो जल्दी सूखते नहीं हैं और उसमें जीवाणु पनप जाते हैं, जिससे बकरियों को नुकसान होता है। और बाड़े में एक अमोनिया गैस का लेयर बना हुआ रहता है, यानी बदबूदार माहौल बना हुआ रहता है। सांस लेती है तो सांस के जरिए उसके फेफड़ों में चला जाता है, जिससे बकरी बीमार होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बाड़ा बिल्कुल खुला खुला बनाया है और बहुत दिन से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। हर वीडियो में इसका चर्चा किया गया है। 3 भाग में मैंने बाड़ा बनाया है। जैसे इधर बाहर का एरिया है जहाँ बकरियाँ घूमती है, और बीच का एरिया है जहाँ मैं ठंड पड़ने पर या बरसात होने पर बीच में रखता हूँ। मौसम सही रहने पे बकरियाँ बाहर रहती है। गर्मियों में तो 24 घंटा बकरी बाहर ही रह लेती है, लेकिन बरसात में और सर्दियों में जैसा मौसम देखता हूँ, सर्दी में अगर ठंड ज़्यादा है, कोहरा ज़्यादा है, धुंध ज़्यादा है, या फिर बरसात में बारिश लगातार हो रहा है, तो बीच में बकरियों को खिलाता हूँ। इसमें बकरी खाती है। और रात का समय अंदर के एरिया में मैं बकरियों को रख देता हूँ। या बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है या बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर के एरिया में बकरियाँ रहती है। तो अगर इस तरीक़ा से 3 बना के आप रखते हैं 3 भाग में, तो आपको आराम होगा। बकरी पालन में आपको विशेष परेशानी नहीं होगा और मौसम को देखते हुए आपको चलना होगा। तो बकरी अगर खुला खुला वातावरण है, जिसे खुला बिल्कुल आप देख रहे हैं, तो इसमें गैस नहीं बन पाता। बकरी मलमूत्र का जो त्याग करती है, उससे बनने वाले अमोनिया गैस इससे बाहर निकल जाते हैं। खुला रहने की वजह से हवा का आदान प्रदान होता है, जिससे नुकसान से बचाव होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे बिल्कुल उजला उजला सा आपको दिख रहा होगा। सफाई करने के बाद मैंने नीचे चूना पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया का नाश हो जाता है और अमोनिया गैस हल्का होकर उड़ जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अमोनिया गैस का एंटीडोज है ये चूना, बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया गया है। और बिल्कुल जो नमी बन चुका होता है, रात भर बकरी इसमें मल मूत्र जो त्याग करती है, नमी बनता है, वो सूख जाता है चूना दे देने से। तो मौसम के अनुसार चलना है आपको। अगर नमी बहुत ज़्यादा है, बकरी पेशाब ज़्यादा कर दी, सूखा नहीं, और सर्दियों में बकरियां पेशाब ज़्यादा करती है, और बरसात वगैरह में भी तो बारिश हो रहा है तो नमी बना रहेगा। तो अगर बरसात है या सर्दी का मौसम है, देखिए अंदर अभी चूना करना बाकी है, मैंने अभी नहीं किया है, इसको मैं कर दूँगा, लेकिन बाहर के एरिया में कर दिया गया है। तो आवश्यकता अनुसार अगर नमी ज़्यादा है तो प्रतिदिन कर दें, और नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो करना ही चाहिए। इस तरीक़ा से मैंने व्यवस्था करके रखा है और सफाई की वजह से बकरियां बीमार कम होती हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, बाहर धूप में बच्चों को रखा गया है, वो भी ज़मीन से ऊंचाई पे रखा गया है, ताकि जो छोटे मेमने हैं वो ज़मीन के संपर्क में ना आएँ। उनको ऊपर जाली पे रखा गया है, ताकि जो पेशाब वो करें उन जाली से नीचे आ जाए और वो अमोनिया गैस और नमी के से वो बचे रहें। तो इस तरीक़ा से बच्चों का बचाव करना होगा, क्योंकि इस सीज़न में बकरियां बच्चे जन्म देती है, यानी ज़्यादा संख्या में बाड़े में बच्चे आते हैं और बच्चे को बचाना एक चैलेंज हो जाता है। और देखिए रात के समय में मैं क्या करता हूं, जो बड़े बच्चे हैं जो इसमें आ जाते हैं, बड़े बच्चे को मैं इसमें कर देता हूं। जो अब चारा दाना पकड़ लिए हैं वो इसमें रहते हैं, और जो नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्हें ऊपर जाली के ऊपर रखा जाता है। और ये सूती बोरा आप देख रहे हैं, इसी को बिछा कर इस पर बच्चे को रखकर ढक दिया जाता है, ढपा जाता है। उन छोटे बच्चों को जो अभी बिल्कुल छोटे हैं, यानी 10 दिन 15 दिन के बच्चे हैं, 20 से 21 दिन के बाद मैं उनको ओपन रखना शुरू कर देता हूं। और जाली बिल्कुल नीचे बारीक सा है, इसमें बच्चे का पैर नहीं फंसता है। और कनकनाहट से बचने के लिए, सर्दियों में कनकनाहट से, ठंड से बचने के लिए उस जाली पे सूती बोरा बिछा देता हूँ। रात में बच्चे इस पर पेशाब करते हैं, सूती बोरा गीला हो जाता है, चाहे बच्चे ढप के रखे हों या वैसे ही आप बिछा के सूती बोरा रखे हों, तो गीला हो जाता है बोरा। तो देखिए वो सामने दिख रहा होगा, सभी बोरियों को मैंने धूप में रखा है, इसे सभी बोरियां सूख जाती हैं। इनको सुखाने के लिए धूप में रख दिया गया है, दिन भर धूप लगेगा और ये फिर से रात के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्दियों में कई बार ऐसा मौसम होता है कि धूप का दर्शन नहीं होता, तो सुखाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा बोरा रखता हूँ अलग से, और ताकि उनका
ताकि काम न रुके, चलता रहे। तो ये व्यवस्था आपको ज़रूर करना चाहिए। डायरेक्ट आप नमी पे अगर पटरे पे या लोहे के जाली पे या ज़मीन पे डायरेक्ट रखते हैं तो भी बच्चे नमी के संपर्क में आ जाएंगे और आपका नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरीक़ा से बाहर भी ऊंचाई पे ही रखें, जब तक बच्चे 20-22 दिन के ना हो जाए ऊंचाई पे रखें, उसके बाद आप नीचे रख सकते हैं। और अंदर भी रात के एरिया में जहाँ रखते हैं बच्चे को नमी मुक्त रखने के लिए सूती बोरा बिछाकर ही रखें। अगर ज़्यादा छोटा है तो उसको ढक दें, और बड़े हैं तो उसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से करके बकरी पालन किया जा रहा है। और एक छोटा छोटा सा क्लिप बना के देने के पीछे बस यही कारण है कि आप भी सफलतापूर्वक बकरी पालन करें और नुकसान से बचें।